नमस्कार, हाय, हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिजनेस टैरो। होप आप सब लोग आपके जर्नी में बहुत ही स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत ही अच्छी तरीके से ईश्वर के गाइडेंस के साथ आप लोग आगे बढ़ रहे होंगे। अगर आपके लाइफ में कोई अंधकार आ रहा है, प्लीज़ आप अपना साहस मत खोइएगा, ईश्वर के ऊपर से भरोसा मत खोइएगा, अपने अपने कर्म करते जाइएगा। ईश्वर आपको निश्चय ही वो जो मनचाही फल जो आप चाहते हैं, जिसका आपने इतनी धैर्य से प्रतीक्षा की है, वो संपूर्ण ज़रूर होगा। भगवान के घर में या ईश्वर के घर में देर है, अंधेर नहीं। जो भी ये अंधेरा आपको लग रहा है, वो कल ना कल किसी और की ज़िंदगी में आप एक रोशनी बरको उस अंधकार को मिटाने की सहायता करेंगे। ठीक है, तो आज एक कलेक्टिव ट्विन फ्लेम एनर्जी रीडिंग करते हैं। आपके काउंटर पार्ट आपको क्या कहना चाहते हैं इस वैलेंटाइंस डे के स्पेशल दिन में। ठीक है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो इस हिसाब से देखिएगा और प्लीज़ मेरे साथ कनेक्ट रहिएगा। ओके, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कलेक्टिव वैलेंटाइन डे स्पेशल आपके ट्विन फ्लेम डिवाइन मास्किंग या फिर डिवाइन फेमिनिन की तरफ से आपके लिए जो संदेश है कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। बहुत ही स्मूथली कार्ड शफल हो रही है। हम एक और बार करेंगे, 2 और बार कलेक्टिव में ट्विन फ्लेम के एनर्जीज डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मास्किंग। वही गाना मुझे जो चैनल हो रहा है वो है जो भी कसमें खाई थी हमने, वादा किया था जो मिलके, तूने ही जीवन में लाया है ऐसा सवेरा, क्या तुम्हें याद है। ये वाला गाना चैनल हो रहा है आपके डिवाइन काउंटर पार्ट की तरफ से। ओके, ये ज़रूर सुनिएगा। हम कलेक्टिव में जो एनर्जी है वो कार्ड देखते हैं। ये कार्ड है वाव 6 ऑफ वॉन्ड्स, अरे बढ़िया। एंड सेकंड कार्ड है एस ऑफ वॉन्ड्स, सेकंड कार्ड है 2 ऑफ वॉन्ड्स, थर्ड 10 ऑफ कप्स, रीयूनियन की संभावनाएं, फोर्थ कार्ड पेज ऑफ स्वर्ड्स, फिफ्थ कार्ड 5 ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स कार्ड 2 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो कलेक्टिव में जो डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मैस्कुलिन की जो एनर्जी, आपके काउंटर पार्ट की जो एनर्जी है वो है विक्ट्री। विक्ट्री विक्ट्री है वो हर जो भी क्षेत्र में, वो भी अपनी लाइफ में वो समृद्धि से, आप लोग भी ये समृद्धि से गुजर रहे होंगे। एक ऐसा एक आइडिया है या फिर कलेक्टिव में कुछ डिवाइन फेमिनिन को या मैस्कुलिन को अपने काउंटर पार्ट की तरफ से एक प्रपोजल आ सकता है। वो डिवाइन की तरफ से उनको इनिशिएशन मिल रहा है, डिवाइन की तरफ से उनको एक सपोर्ट मिल रहा है कि वो आके एक आपको प्रपोज करे। मुझे वो प्रपोज ही फील हो रहा है। एज ऑफ वॉन्ड्स यानी डिवाइन उनको गाइड कर रही है आपके तरफ आने के लिए, टू प्रपोज करने के लिए। एंड वो 2 ऑफ वॉन्ड्स की तरह प्रतीक्षा कर रहे हैं। कब? वो क्योंकि वो आपके साथ एक सुंदर सा घर, कंप्लीटनेस आपके तरफ से ही चाहते हैं। वो आपके साथ एक घर बनाना चाहते हैं। फिलहाल वो ऐसे प्रतीक्षा कर रहे हैं कि ईश्वर की तरफ से वो कब आएगा उनके हाथ में और वो कब आपकी तरफ प्रस्ताव रखेंगे। एंड और कभी कभार उनकी एनर्जी बहुत एक बच्चों की तरह है, बहुत छटक और तेज़ भी है, तीव्र गति से वो आना चाहते हैं कहीं ना कहीं। तो वो बच्चों की तरह एक चंचलता भी है, क्योंकि उनका प्लान एक उतना मैच्योर लेवल का प्लान नहीं है। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर वो अधीरता भी हो रही है, कहीं ना कहीं इम्पेशंस वाली एनर्जी बहुत उभर के आ रही है। और ये इम्पेशंस उनके अंदर वो कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी ला रही है, यानी आत्मा और बुद्धि का एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। इसकी वजह से वो अपनी लाइफ में एक जगलिंग स्टेज पर आ रहे हैं कि मैं प्रपोज करूँ क्या ना करूँ। यानी अगर आपके ट्विन फ्लेम से आपकी बात हो रही है, डिवाइन फेमिनिन हो मैस्कुलिन है, अगर आपकी ट्विन फ्लेम से आपकी बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा एक पल में ऐसा लगता है कि आज मुझे एक कमिटमेंट दे देंगे और आज मुझे प्रपोज करते हैं। दूसरे पल में ये लगता है यार ये तो कुछ नहीं कर रहा, यानी ऐसे लगता है कि आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, कि आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, यानी ऐसा चल रहा है आपकी लाइफ में। तो कहीं ना कहीं वो कॉन्फ्लिक्ट आपके अंदर भी चल रहा है। कहीं ना कहीं आप
यानी आप कहीं ना कहीं वेट कर रहे हो अपनी मैस्कुलिन का या फिर अपनी फेमिनिन का, आप कहीं ना कहीं वेट कर रहे हो और आपको लगता है वो कंप्लीशन के लिए या फिर उस पूर्णता के लिए, उस घर के लिए उनका आगे आकर आपको प्रपोज करना अनिवार्य है, ये आपके दिल में रह रहा है। लेकिन जो ट्विन फ्लेम जर्नी होती है, जो आध्यात्मिक जर्नी है, ये हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए है। तो जहाँ पे अगर आप आपके ट्विन का वेट करोगे तो कहीं ना कहीं ये एनर्जी उनको दिखेगी, तो वो भी वही वेट करवाते हैं, क्योंकि यूनिवर्स हमारी एनर्जी को समझता है। हमारी एक्शन से ज़्यादा वो हमारी एनर्जी या हमारी परिस्थिति, हमारी मानसिक स्थिति के निर्धार पर हमें कुछ मैनिफेस्ट करके देता। अगर आपके अंदर वो वेटिंग वाली एनर्जी है तो ज़रूर आपको यूनिवर्स और वेट करवाएगी, चाहे कुछ भी हो, प्रपोज के लिए कुछ भी हो, कोई बिजनेस करना हो, आप प्लीज़ आप वेट मत कीजिए राइट टाइम का, क्योंकि आपके तो टाइम में 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, हर जगह पे विक्ट्री ही विक्ट्री आने को है। और जो भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है ना आपके अंदर, प्लीज़ उसको सुलझाइए, क्योंकि आपकी आत्मा आपको पूर्ण कथा से बता रही है, बिकॉज ये होने वाला है, आपको इंट्यूशन भी। लेकिन कहीं कहीं आपके अंदर की अधीरता, आपको ये 5 ऑफ वॉन्ड्स, आपके अंदर ही वो युद्ध चल रहा है, इसलिए आप ये इमेच्योर एनर्जी आपके अंदर, वो बहुत सारे सवाल ओवर थिंकिंग की वजह से बहुत सारे इनर कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, इस वजह से जगलिंग हो रही है। आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट की लाइफ में जो भी है, एक अधीरता की वजह से उनके लाइफ में एक इनर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है एंड उनके लाइफ में एक जगलिंग हो रहा है। सेम टू सेम आपकी लाइफ में भी ये परिस्थिति होगी, बिकॉज आप दोनों भिन्न नहीं हैं, आप दोनों एक ही आत्मा का अंश है। 2 सेपरेट बॉडी में उसके, एक मैस्कुलिन में एक फेमिनिन में, लेकिन आपकी अंतरात्मा, आपकी चेतना एक ही है। आपको यूनियन में आने के लिए कोई नहीं रोक सकता। आपके अंदर के इस कॉन्फ्लिक्ट को अगर आपके ट्विन ये ओवर थिंकिंग के वजह से या अधीरता की वजह से जगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में, एक डिसीजन ले पाना, उनकी लाइफ में डिसीजन ले पाना बहुत नामुमकिन फील हो रहा है। उनको ये लग रहा है कि उनको पूर्ण तरह से पता है कि आप उनको, उनकी खुशी हो, उनका प्यार हो, सब कुछ है, वो आपको देना भी चाहते हैं, उनको भगवान ने गाइडेंस भी दिया, लेकिन उनके अंदर वो पूरी तरह से वो कैसे करें, कहाँ से मैं करूँ, ये वाली अवस्था है। वेट कर रहे हैं कहीं ना कहीं, तो कहीं ना कहीं आप भी वेट कर रहे हैं। आपको भी ये हील करना होगा, आप कहाँ पे अपनी लाइफ में वेट कर रहे हैं। क्या आप अपने अच्छे करियर अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं? क्या आप अपने मनी को, अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए किसी का वेट कर रहे हैं, या फिर भगवान जब गाइडेंस देंगे तभी हम करेंगे? या फिर आप अपने लाइफ में कुछ ऐसी, या आप खुद का यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हैं तो आप वेट कर रहे हैं कि जब मेरे पास सारी सामग्री हो जाएगी तब मैं चैनल खोलूँगी, या फिर आप पढ़ाई करने के लिए मेरे पास जब पैसे होंगे तभी मैं इन्वेस्ट करूँगी किसी चीज़ को पढ़ने के लिए। तो ये सारे अधीरता वजह से, ये ओवर थिंकिंग और चाइल्डिश बिहेवियर आ रहा है, तो प्लीज़ आप इनको हील कीजिए। अगर आपकी एनर्जी ये सारी, जब आप जब वेट करना बंद करोगे, आपका ट्विन फ्लेम भी वेट करेगा। एस ऑफ पेंटिकल्स, देखो गॉड आपको वो सब कुछ दे रहे हैं। चलो हम 6 ऑफ वॉन्ड्स का जो कहा है उसके लिए क्लैरिफिकेशन देखते हैं। ओवरऑल क्लैरिफिकेशन 6 ऑफ वॉन्ड्स की, तो ये जो जीत हमको बताई गई है हमारे काउंटर पार्ट की तरफ से, कि क्योंकि आपके लव में जीत है, रीयूनियन है, डेफिनेटली है। कहीं ना कहीं वो वेटिंग चल रही है, वो आपको पता है कि अभी ये है, संभव है। ये यूनियन की एनर्जी, बहुत लोगों को कलेक्टिव में यूनियन की एनर्जी ही फील हो रही है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा वेटिंग एनर्जी के होते कि मैंने बहुत कर लिया, अब उनकी बारी, ये वाली एनर्जी मेरे व्यूवर्स के अंदर चल रही है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन भी यही मिरर करे कि पहले तू। तो एस ऑफ वॉन्ड्स कैसा चाहते हैं कि कहीं आपको दूर लेके चले जाए, आपके साथ एक घर बसा ले कहीं दूर, इस झंझट से कहीं दूर जाके बस जाए। 6 ऑफ सोवर्ड की एनर्जी हो जाते कि सबसे बचाकर मैं अपनी रानी को या फिर राजा को मैं ले जाऊं। वाह, 8 ऑफ जो 2 ऑफ है वो हाई प्रीसेस के साथ है, तो इंट्यूशन उनको बहुत ज़बरदस्त गाइड कर रहे हैं। आपके पर्सन बहुत इंट्यूटिव हो सकते हैं और आपको बहुत कुछ छिपाया भी रखा है, कुछ सरप्राइजेस भी हो सकते हैं, ऐसे छिपा के रखा है, कुछ ऐसी बात है वो आपको ज़रूर रिवील करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कलेक्टिव में जो
जिनका रिलेशनशिप ऐसे मैरिड, यानी आप सिंगल हो और आपका ट्विन मैरिड है, तो पॉसिबल है कि वो डिवोर्स केस से भी गुजर रहे हों अभी, तो उन्होंने भी को आपको बताया नहीं है। 10 ऑफ कप्स का 5 ऑफ स्वर्ड्स है, तो अभी वो किसी को भी कुछ भी एक्सप्लेन करने की मूड में नहीं है। उनको कि मेरे को पता है कि मेरा प्यार वो ही है और मैं बस उसी के लिए कर रहा हूँ। तो कहीं ना तो जल्दी ही, अगर आप विडो हैं या फिर डिवोर्स्ड हैं या फिर आप अनमैरिड हैं और आपका काउंटर पार्ट मैरिड है या फिर कोई कमिटेड रिलेशनशिप मैरिड वाले रिलेशनशिप में है, तो ये संभावना है कि वो अपनी उस फेक मैरिज से बहुत ही जल्दी एक डिवोर्स उनका होना निश्चय है और आपकी तरफ वो बढ़ रहे हैं। एंड जो पेज ऑफ स्वर्ड्स है, द स्टार कार्ड है, वो आपको एक स्टार की तरह देखते हैं। उनके ना जो अधीरता हो रही है ना, वो तुरंत हट जाएगा जब वो आपको इमोशनल बैलेंस करना होगा। अगर आपके ट्विन फ्लेम को आप, क्योंकि उनके नज़र में आप एक बहुत बड़ा सितारा हो, तो उनको है कि इस सितारे को कोई मुझसे पहले ना ले जाए, तो मुझे पहले वहाँ पे पहुँचना हो। ये वाली एनर्जी आ रही है। द मून कार्ड आ रहा है, तो इनर कॉन्फ्लिक्ट के वजह से बहुत सारी चीज़ें, यानी जब हमारे अंदर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो ओवर थिंकिंग होती है, तो बहुत बड़ा विश उनको उनके अंदर से जो भी ब्लॉकेज है, इनर ट्रिगर्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, उनको ऐसे बहुत अनवर्दीनेस वाली एनर्जी आ रही कि मैं उसके काबिल नहीं हूँ, वो कितनी चमकता सितारा और मैं कहाँ रहने वाला। फिर से देखो एस ऑफ पेंटिकल्स आ गया है, 2 ऑफ पेंटिकल्स की स्ट्रगल है, बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ कप्स। तो वो कहीं ना कहीं एक हार्ट ब्रेक एनर्जी से निकल रहे हैं, उनको डिवाइन रास्ता दिखा रही है। उनको लग रहा है कि जो उन्होंने आपके साथ जो पल गुजारे थे, जो अपॉर्चुनिटीज़ थी, वो उनके हाथ से चला गया, तो वो उस परेशान है। 4 ऑफ कप्स में वो देखो परेशान है कि ये तो मेरे अच्छे अपॉर्चुनिटी ने, मैंने इसको गवा दिया, मैं क्या करूं। पर भगवान उनको एक अपॉर्चुनिटी और देना चाहते हैं आपके साथ फिर से शुरुआत करने के लिए, पर वो देख नहीं पा रहे अपने अंदर की उस पेन की वजह से देख नहीं पा रहे। तो कहीं ना कहीं आपको देखना, आप अभी भी कहाँ पे अपने पास्ट को लेकर इतना कंफ्यूज्ड हो, वरीड हो, क्योंकि आपकी पास्ट लाइफ की नहीं, पास्ट रिलेशनशिप की या पास्ट आपके दोनों के जो पास्ट रिश्तों की जो एनर्जीज है, वो पास्ट की मेमोरीज आपके लाइफ में अभी बहुत सारे अड़चन बना रही है, क्योंकि कार्ड्स सब बहुत बहुत बढ़िया आए हैं। यानी आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देना, आपकी तरफ बढ़ना पूरी तरह से रेडी है, लेकिन कहीं ना कहीं वो वेटिंग एनर्जी में इसलिए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके अंदर वो वेटिंग एनर्जी। तो आपको ये करना है, आपके अंदर की वो वेटिंग एनर्जी को हील करना है। अपने अंदर कोई इनर कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, कोई अनवर्दीनेस आ रहा है, आपको ये हील करना है। आपके अंदर जो पास्ट की चीज़ें हैं, जो भी अभी तक आपने पकड़ के रखे हैं, उनको आपको लेट गो करना होगा। आपके पास्ट के रिलेशनशिप को, लव रिलेशनशिप हो, फैमिली हो, कुछ भी हो, पास्ट में अगर आपके ट्विन फ्लेम के साथ बहस भी हुआ हो, कुछ भी हुआ हो, उन सारी चीज़ों को आपको अभी पकड़ के रखना नहीं है, पूरी तरह से रिलीज़ कर देना है। और ये बहुत मुमकिन है कि बहुत ही जल्दी जो जो आपके डीएम या डिवाइन फेमिनिन या डिवाइन मैस्कुलिन एक फेक मैरिज में थे, वो डिवोर्स लेकर आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, और ये आपको एक सरप्राइज की तरह रखा हुआ है, ये ज़रूर आपको सुनने को मिलेगा। एंड वो आपको बहुत स्टार की तरह दिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर बहुत अनवर्दीनेस एनर्जी आ रही है। तो कहीं ना कहीं मेरे जो व्यूवर्स हैं, उनके अंदर भी ये अनवर्दीनेस एनर्जी होगी कि मैं उसके लायक नहीं हूँ, मैं अपने डीएम के लाइफ में लायक नहीं हूँ, या फिर मैं अपनी डिवाइन फेमिनिन के लायक नहीं हूँ। तो प्लीज़ आप वो आपके अंदर बहुत ज़्यादा, इसलिए आपके ट्विन फ्लेम के अंदर भी ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ट्रिगर करता है। तो आपके अंदर की जो योग्यता वाली फीलिंग, या लायक वाली फीलिंग, वो वर्दीनेस वाली फील, अनवर्दीनेस वाली फीलिंग कि मैं लायक नहीं हूँ, मैं अपने ट्विन के योग्य नहीं हूँ, मैं अयोग्य हूँ, उसको आपको हील करना होगा। कहीं ना कहीं आपने एक बाउंड्री बना के रखी है कि मैं इसके आगे कुछ नहीं कर सकता, अब आना है तो आ, वरना ठीक है। ये आपकी एनर्जी, और आपके ट्विन आपकी तरफ बढ़ना चाहती है, लेकिन आपको वो बाउंड्री को हटाना पड़ेगा। जो आपने प्यार के लिए, जो प्रेम के लिए, जो सत्य के लिए जो आपने बाउंड्री रखी थी ना, कि बहुत लोगों ने मेरा फ़ायदा उठाया, इस बाउंड्री के अंदर आके आपके ट्विन फ्लेम पहले आए थे आपने के इनर सर्कल में, लेकिन कहीं ना कहीं आप उतना हील नहीं होते, तो आपके ट्विन फ्लेम में ट्रिगर करके गए, तो कहीं ना कहीं आपने भी एक वॉल क्रिएट कर लिया कि नहीं, अब और नहीं, अब तक जब तक वो पूरी तरह से कमिटमेंट नहीं आता, मैं उनको अंदर अपने
करीब नहीं आने दो, ये वाली एनर्जी है। पर आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि वो भी एक डिस्टेंस हो। बाउंड्री बनाना अच्छी बात होती है, हेल्दी बाउंड्री और एक ईगोइस्टिक बाउंड्री में डिफरेंस होता है। जो हेल्दी बाउंड्री है वो हमें पीड़ा नहीं देती, हमें दर्द नहीं देता, वो हमें खुशी देती है। दोनों पार्टी को पीसफुल क्रिएट होता है। आप अगर आप क्योंकि अगर अगर आपको हेल्दी बाउंड्री बनाना नहीं आता तो आपके ट्विन आपको हेल्दी बाउंड्री बनाने में हेल्प करेंगे, ट्रिगर करेंगे, ताकि आप समय समय पर नो बोलना सीखें, समय पर अपनी एनर्जी की मर्यादा करना सीखें। आपके अंदर वो ऑनरशिप नहीं है, कहीं ना कहीं आप अपने आप को वैल्यू नहीं करती, कहीं ना कहीं आप अपने आप को वो उच्च स्थाई पे नहीं पहुँचती, जिससे आपको लगता है कि आपका ट्विन आपसे बहुत बहुत जैसे देवता समान है। पर आप अपने आप के अंदर की उस देवता को या देवी को देख पाती हैं? ये है मेरा प्रश्न आपके लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने अंदर की उस दिव्यता को नहीं देख पा रही। तो यही प्रॉब्लम हो रही है। आपका ट्विन तो ये कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है यार, जैसे आपको लग रहा है ना कि मैं उनके लायक नहीं हूँ, वैसे उनको भी फील होता है कि आपके लायक नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो अनवर्दीनेस गेम खेल रहा है आपके यूनियन में, आपको वो हील करना होगा। ओके, सो होप आपको इस एनर्जी से, और बहुत अच्छी कार्ड है, बहुत मतलब रीयूनियन का कार्ड है। रीयूनियन मतलब अपने ट्विन फ्लेम से बाहर ही सिर पे यूनियन होना नहीं। रीयूनियन का मतलब ये है अपने ईश्वर के साथ, खुद के साथ पहले स्तर पे एक हो जाना। क्योंकि जिस दिन आप अपने आप को पहचानेंगे, ईश्वर के सत्य को पहचान लेंगे, और आपका ट्विन फ्लेम भी आप ही हो, आपके अंदर का वो ईश्वर ही आपका ट्विन है। आपको अपने प्यार ढूंढने की, बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं, सब कुछ आपके अंदर है। जिस दिन आपने अपने अंदर के उस यूनियन को, उस दिव्यता को, उस प्रेम को आपने स्वीकार कर लिया, फिर जान लिया, उस दिन आपने अपना यूनियन पा लिया, आप घर वापस आ रहे हो। एंड थैंक यू सो मच आपके प्रेम के लिए, सपोर्ट के लिए, आपके व्यूज़ के लिए, कमेंट्स के लिए। थैंक यू, ऐसे ही मेरे साथ जुड़ते रहिएगा। एंड थैंक यू सो मच, हैप्पी वैलेंटाइंस डे वंस अगेन, सी यू अगेन, बाय।